बिहार में किसी का भी गठबंधन का सरकार हो या डबल इंजन की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। और खास कर हम कहते हैं आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता है, मंत्री है, विधायक है, आप कुछ कुछिए, डबल इंजन का सरकार नहीं बनाइएगा, ठीक है, महागठबंधन बना लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश रहेगा। आप लोग हवा पानी इन्हें उन्हें बखते रहिएगा, उन्हीं का हुकूमत पर नचाएगा पूरे आरजेडी को, महागठबंधन को। इसका नाम नीतीश है जी। गांजा पीने में मास्टर है, अब जो चाहेगा से करेगा। आप लोग झूठे के हवा में का बौख रहे हैं, टेम्पू धके बढ़िए पटना। हाँ, कोई विकास नहीं होने वाला है। अभी खुशी नहीं खाइए, लड्डू न खाइए, कुछ नहीं है। बिहार का दुर्भाग्य है। जितना भी घोटाला हुआ है भागलपुर से लेके अब पटना तक, सब में इनको पसीना निकल जाएगा। जैसे लालू जी जेल में रहे हैं, उसी प्रकार नीतीश जी को भी जेल में जाना पड़ेगा और फिर आरजेडी पूरा क्लियर रहेगा। यही चाहता है आरजेडी वाला से नीतीश कुमार को हम अपना साथ में लेके, और नीतीश जी को बुढ़ापा में जैसे हमारा पिताजी जेल में गया, उसी प्रकार हम नीतीश जी को, चाचा जी को हम जेल में, तेजस्वी का सोच है, हम चाचा जी को जेल में भीतर करेंगे, तब मेरा संतुष्टि। बाबा, आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं और फिर ये भी बताएं कि बिहार में एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू अलग हो गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, तो मैं तो मोहद्दीनगर विधानसभा से हूँ और शिवसिंहपुर गांव में हूँ, और यहाँ का जो हमारे माननीय विधायक जी राजेश कुमार सिंह हैं, ये बीजेपी से टिकट लेके लड़े थे, लेकिन यहाँ पे जदयू और भाजपा का दोनों को मिला के यहाँ पे विधायक बनाया गया था। इसमें अगर नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दिए हैं तो हमारे बिहार का, मोहद्दीनगर का विकास रुक जाएगा। नहीं तो पिछले बार भी आरजेडी को छोड़ के बीजेपी में शामिल के साथ सरकार बना ली थी, इस बार उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी के साथ सरकार बना ली। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बार बार जो इधर से उधर होते हैं वो, देखिए, इनका मति जो है ना, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। इतना न गांजा का सेवन करते हैं और बिहार में शराबबंदी करवा देना, लेकिन शराब कहाँ बंद हो रहा है? ये खाली नियम लगाते हैं, कानून लगाते हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये दो नाव पे चढ़ते हैं, चाहते हैं इधर भी बच जाए उधर भी बच जाए। लेकिन अगर ये हम आज चैलेंज देता हूँ, अगर ये आरजेडी के साथ अगर ये सरकार बनाते हैं बिहार में भाजपा को छोड़ के, तो जितना भी घोटाला हुआ है भागलपुर से लेके अब पटना तक, सब में इनको पसीना निकल जाएगा। जैसे लालू जी जेल में रहे हैं, उसी प्रकार नीतीश जी को भी जेल में जाना पड़ेगा और फिर आरजेडी पूरा क्लियर रहेगा। यही चाहता है आरजेडी वाला से नीतीश कुमार को हम अपना साथ में लेके, और नीतीश जी को बुढ़ापा में जैसे हमारा पिताजी जेल में गया, उसी प्रकार हम नीतीश जी को, चाचा जी को हम जेल में, तेजस्वी का सोच है, हम चाचा जी को जेल में भीतर करेंगे, तब मेरा संतुष्टि होगा। तो नीतीश जी को नहीं पता है कि अरे गांजा पी के नरभसाल रहते हैं ना, 7 हाथ हाथी से डरो और 14 हाथ मतवाला, अनेक हाथ उससे डरो जो जात का हो पेट माला। इस पर कोई भरोसा नहीं करने की चीज है। ये कब क्या करेगा नहीं करेगा, इसका माइंड का कहता हम इंजीनियर है। इंजीनियर का मतलब क्या होता है वो बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। एक दूसरे के विरोध में वोट लीजिए, वर्षों तक एक दूसरे को गाली दीजिए और फिर मिलकर सरकार बनाइए। यही हो रहा है ना बिहार में। अच्छा, एक बात हम ये पूछना चाहते हैं, आरजेडी के जितने भी प्रवक्ता हैं और माननीय नेता हैं, ये हमेशा आरजेडी के साथ बनाएंगे गठबंधन की सरकार। आखिर इसको क्या चीज का लोभ है? मुख्यमंत्री बनना इसको जरूरी है? तेजस्वी जी बन जाएंगे तो नीतीश जी को क्या हो जाएगा? लेकिन ये काम नीतीश जी नहीं करेंगे कभी, वो मुख्यमंत्री लेंगे, क्योंकि हमारा नाम होना चाहिए बिहार में। गठबंधन किसी का हो, मुख्यमंत्री यही रहेंगे। मैं ही रहूंगा, हम जो करेंगे से ही होगा बिहार में, क्योंकि तेजस्वी का चाचा नीतीश जी हैं और नीतीश जी का भतीजा तेजस्वी है। लेकिन तेजस्वी जी को भी तो मुख्यमंत्री बनाइए, कभी आज तक नहीं बने हैं। लालू जी के बाद, राबड़ी जी के बाद तो तेजस्वी मुख्यमंत्री तो नहीं बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन इनको भी तो एक बार तो युवा हैं, इनको भी चांस दीजिए। वो नहीं, सिर्फ खुद बनना चाहते हैं। हाँ, अपना लोभ है उनको कुर्सी का, सत्ता को। तेजस्वी जी भी तो इनको कुर्सी को मार, पलटू चाचा जाने क्या क्या
कह चुके हैं पहले, और अनेक प्रकार की उनको गाली दिए हैं। क्या कहे, दूसरा आदमी रहता ना तो हम लोग जहर खा के मर जाते। ये कुर्सी नहीं संभालते। जब मुझसे कुर्सी संभाल ही नहीं सकता है तो मैं मुख्यमंत्री का पोस्ट के लिए काहे लड़ूंगा। उनसे एक को काम बिहार में सक्सेस हुआ है नीतीश कुमार जी से? बीजेपी का ही सहयोग से बिहार में अगर कुछ विकास हुआ है तो बीजेपी के ही बदौलत हुआ है और नरेंद्र मोदी के बदौलत हुआ है। बिहार में क्या है? कुछ नहीं है। एगो प्लांट नहीं है, एगो रिफाइनरी के छोड़कर बरौनी में बतावे कहाँ है बिहार में क्या प्लांट? हाँ, कोरोना काल में बिहार का जितना जनता है यहाँ बिहार में आकर बैठे हुए हैं, रोजी रोटी के लिए सोचना पड़ता है। पिछली बार जब नीतीश कुमार आरजेडी छोड़ करके बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए थे तो भी सावन का महीना चल रहा था, और इस बार बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं तो भी सावन का महीना है। ये संयोग है या क्या है, बताइए बाबा। देखिए, विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश का पहरा होता है तो ये बुद्धि ब्रेन जो होता है उसका भ्रष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ये नीतीश जी को समझ नहीं है, जो धर्म के साथ और मास के साथ, ये सावन मास के साथ खिलवाड़ करते हैं और ये अपने आप को गांजा पी के टाइट रहते हैं। और सावन की मास तो सबसे उत्तम मास होते हैं क्योंकि इसमें स्वयं महादेव प्रकट होते हैं हर गांव में, हर जगह। तो नीतीश जी पे भी वो साक्षात प्रकट होते हैं क्या? जी नहीं, तो वही ढोंगी आदमी के पास, पापी आदमी के पास स्वयं महादेव प्रकट होंगे कभी। तो सावन के माह के महीने में ही दोनों बार साथ छोड़े, एक बार आरजेडी का और इस बार बीजेपी का। देखिए, पाप की वृद्धि जब बढ़ जाती है घैला में तो घैला फूट जाता है। उसी प्रकार इनको पाप की इतना ना वृद्धि हो गया है, घैला में भर गया है, वो फूटने वाली बात है। बताना चाहते हैं समस्तीपुर के विषय में। जब इससे पिछले 4 महीना पहले जब चुनाव हुआ था जिला परिषद मेयर का, चेयरमैन का, तो यहाँ पे बिहार में समस्तीपुर में चेयरमैन नीतीश कुमार जी का प्रतिनिधि प्रेमलता देवी थे। उनको आरजेडी वाला सब मिलकर कहा कि बिहार में कहीं नहीं नीतीश कुमार जी को जिला में कलेक्टर नहीं बन सकता है, नहीं चेयरमैन कोई बन सकता है, कलेक्टर के साथ बैठने नहीं देना है, बैठेगा तो आरजेडी का ही लोग बैठेगा। और ये आरजेडी बता दिया समस्तीपुर जिला में प्रेमलता देवी को हरा के। और इसमें पूरा भूमिका हमारे ऐजा देवी पूर्व विधायक मोहद्दीनगर विधानसभा की थी और उसके लिए तन मन धन लगा दिए, लेकिन नीतीश जी को ये सब का ख्याल कहाँ है, लज्जा ही नहीं है। प्रेमलता जी जो बिहार के लिए, समस्तीपुर के लिए जो विकास किए चेयरमैन बन के, वहाँ अभी तक क्षेत्र में कोई नहीं किए। और उनको हराने में ऐजा देवी का हाथ है और आरजेडी का केवल हाथ है। अच्छा, इस बार जो विधायक हैं राजेश कुमार सिंह, वो बीजेपी से हैं, तो अब उन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब ये बीजेपी और जदयू मिल के यहाँ पे बिहार में मोहद्दीनगर में विधानसभा हासिल किया गया, अब यहाँ पे नीतीश कुमार जी हट रहे हैं बीजेपी से, तो यहाँ पे मोहद्दीनगर में तो एक भी जनता को विकास नहीं होगा, न रोड बनेगा, न नाला बनेगा, न कोई पुल बनेगा। तो हम लोग तो फिर 50 साल पीछे मोहद्दीनगर का जनता चले गए। पिछली बार जो विजय यादव यहाँ से विधायक थी तो नीतीश जी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था जी। इस बार फिर जब राजेश सिंह बीजेपी का विधायक यहाँ पे है तो उन्होंने आरजेडी से हाथ मिला लिया। देखिए, ये हमारा मोहद्दीनगर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये हमारे मोहद्दीनगर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मोहद्दीनगर का जनता भी अभी तक समझ नहीं है। आप जो बोले सर, आप तो मीडिया से हैं, जब ऐजा देवी आरजेडी से जीता हुआ था मोहद्दीनगर से तो बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार था, ये बात सत्य है। आज देखिए, मोहद्दीनगर में बीजेपी और जदयू का मिला हुआ सरकार जब विधायक बना तो नीतीश कुमार जी को देखिए आरजेडी से हाथ मिला लिए। और तो फिर हमारा मोहद्दीनगर का तो विकास नहीं होगा क्योंकि ये बीजेपी वाले हो गए और उस समय ये आरजेडी वाले थे। ये मोहद्दीनगर का विकास की कभी नहीं विकास हो सकता है। ये नीतीश कुमार जी सब मोहद्दीनगर को, जनता को बुर्बक बनाते हैं, मोहद्दीनगर को नहीं बल्कि बिहार को कहीं कहीं जितने भी हैं भाजपा सबको बुर्बक बनाते हैं। चाहते भाजपा कभी आगे नहीं बढ़े, मोहद्दीनगर आगे नहीं बढ़े, विकास बिहार में नहीं हो, क्योंकि मेरे पास आने का
गर्व का सब पैसा ही नहीं है तो हम कहाँ से विकास करेंगे। ये वो प्लांट आज तक नीतीश कुमार जी कोई बड़ा प्लांट खोले हैं? नहीं खोले हैं। तो कहाँ से ये मोहद्दीनगर का विकास होगा? आप बिहार में देखिए बीजेपी का अभी विधायक बना जदयू मिल के, अब विकास कैसे होगा? ये आरजेडी से जाके हाथ मिला लिया तो विकास तो नहीं हो पाएगा। ये सब मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, नीतीश कुमार जी को। जो हम कहना हूँ ये 5 साल अच्छे व्यक्ति के जैसे एक मुख्यमंत्री के पोस्ट पर रहते हुए पूरे मोहद्दीनगर का नहीं पूरे बिहार का विकास करूं, ये नीतीश जी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप पढ़े लिखे बड़े विद्वान हैं तो आप इस पर थोड़ा सोचिए नीतीश जी। ये ऐसा अब नहीं चलेगा। अब जनता बहुत होशियार हो गया है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं नीतीश जी से अभी भी आप सुधर जाइए और आप बिहार का मुख्यमंत्री हैं, बिहार का मालिक हैं, अच्छा से बिहार को चलाइए, विकास का काम कीजिए। अच्छा, गठबंधन टूटने के पीछे कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार स्वयं नीतीश कुमार है और बिहार की जनता। अब वो चुतिया नहीं है, बुर्बक नहीं है, सब समझ रहे हैं नीतीश जी के बारे में। सीधा दल बदलू नेता है, कखनी ओन्ने। अब इन पर जनता ठगने वाला ठगाने वाला नहीं है। हम लोग क्लियर बोलते हैं नीतीश जी को, और हम खास कर कहते हैं ये न्यूज नीतीश कुमार जी तक जाना चाहिए। और जितना भी हमारे तमाम बिहार के युवा जनता माता बहन है, इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके नीतीश कुमार जी के पास पहुंचावे। एक सन्यासी गोस्वामी का ये चैलेंज है। नीतीश कुमार जी अगर बिहार में अगर आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं तो मैं भी यही कहता हूं कि कभी बिहार में विकास नहीं होगा। बिहार में किसी का भी गठबंधन का सरकार हो या डबल इंजन की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। और खास कर हम कहते हैं आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता है, मंत्री है, विधायक है, आप कुछो कुछिए, डबल इंजन का सरकार नहीं बनाइएगा, ठीक है, महागठबंधन बना लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश में रहेगा। आप लोग हवा पानी इन्हें उन्हें बकते रहिएगा, उन्हीं का हुकूमत पर पूरा आरजेडी का जितना भी नेता मंत्री है उन्हीं का हुक्म पर चलिएगा। नहीं तो फिर ये नीतीश कुमार फिर बीजेपी से हाथ मिला लेगा। और हम कहते हैं ऐसा होगा क्योंकि मैं गोस्वामी ब्राह्मण सन्यासी हूँ और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता है। क्योंकि ये कितने बार हम देख लिए, इनका लक्षण ही खराब है। तो आरजेडी वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुश हैं, बढ़िया है, हम भी खुश हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तेजस्वी क्यों नहीं बनेंगे? आखिर लोग उनको क्या चीज का है? उसका नाम नीतीश है जी। गांजा पीने में मास्टर है, अब जे चाहेगा से करेगा। आप लोग झूठे के हवा में का बौख रहे हैं, टेम्पू धके बढ़िए पटना। हाँ, कोई विकास नहीं होने वाला है। अभी खुशी नहीं खाइए, लड्डू न खाइए, कुछ नहीं है। बिहार का दुर्भाग्य है।